सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि ऑर्डिनेंस मफरूजाती उसूल पर मबनी है। सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस के इजरा से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत रेफरेंस का जवाब नफ़ी में देती है तो ये खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, आर्टिकल 226 के तहत वज़ीर आज़म और वज़रा समेत दीगर इंतखाबात का तरीक़ाकार खुफिया क्यों रखा गया है। हमने मुल्क में अच्छे सियासतदान भी देखे हैं, सब सियासतदानों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि पैसा लगाकर ऐवान बाला का रुकन बनने वाले अवाम के बजाय ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखेंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग से आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। सियासी जमातों और पार्लियामेंटेरियंस को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे जमहूरियत को तक़वियत और पार्लियामान के वक़ार में इजाफा होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। हुकूमत से ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस पास किया, अदलिया की आज़ादी और पार्लियामान के वक़ार को सबोटेज किया। ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम कानूनी ज़वाबित और अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेर दी और सेनेट इलेक्शन में हेर फेर करने की कोशिश की। फौज को सियासत में मत घसीटे, किसी किस्म के कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, कहा किसी किस्म की सियासत से फौज का ताल्लुक नहीं। ऐसी क़यास आराइयों को बंद होना चाहिए। इससे मुताल्लिक़ बात करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, दिखा दे कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। बगैर तहकीक इससे मुताल्लिक़ बात करना किसी के लिए मुनासिब नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक फ़ौज अपना आईनी किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन जानबूझकर इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाना चाहती है। अगर अपोजिशन के पास शवाहिद है तो सामने लाएं। महज क़यास आराइयों की बुनियाद पर इदारों की तज़हीक पाकिस्तान के बयानी और मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुज़फ़्फ़राबाद में खड़े होकर जलसों में कश्मीर के सौदे की बात करना गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। TDM पाकिस्तान के मफादात को सामने रखे। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का फायदा भारत को होगा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। हसन अली की दोनों इनिंग्स में 10 विकेट्स कर बेस्ट परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच करार। फाइटिंग सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखने वाले रिजवान के लिए मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 18 बरस बाद टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। अली सतपारा समेत केटू पर लापता 3 को पैमाओं का तीसरे रोज भी सुराग न मिल सका। हेलीकॉप्टर से आज भी 7000 मीटर बुलंदी से सर्च किया गया। कल सर्च ऑपरेशन खुसूसी सर्विलियंस तैयारे के जरिए करने और सख्त मौसमी हालात के बायस ज़मीनी तलाश ख़त्म करने का फैसला। मौसम सरमा के दौरान केटू सर करने की मुहिम जुई के दौरान अली सतपारा समेत 2 गैर मुल्की को पैमा 5 फरवरी को लापता हो गए थे। इस्लामाबाद कचहरी में गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने पर वुकला आपे से बाहर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ दिए, गमले उठाकर फेंक दिए, अदालती अहाते के अंदर और बाहर तोड़ फोड़। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चैम्बर के बाहर नारे। चीफ जस्टिस समेत हाईकोर्ट जजेस DC इस्लामाबाद के वुकला से मुज़ाकरात। वुकला का गिरफ्तार साथियों की रिहाई और फी चैम्बर 5 लाख हर्जाने का मुतालबा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अदालतें ताहुक्म सानी बंद रहेंगी।
कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के गुत्थम गुत्था होने की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में इजलास। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वाक़े से मुताल्लिक़ ऐवान की वीडियो और तस्वीर शेयर कर दी। असद कैसर ने कहा कि ऐवान का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। जिम्मेदार अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीन का अफवाज पाकिस्तान के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन का तोहफा पाक फौज ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के नाम कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि तिब्बी अमला ही असल हीरो है। हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। K2 की मुहिम जुई के दौरान लापता होने वाले अली सतपारा समेत को पैमाओं के लिए जारी सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 59 अफराद की जान ले ली। 1037 नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 7 फरवरी को 32,149 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीन गैर मुतल्लिका अफराद को लगाने के इंकशाफ के बाद NCOC ने रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स के नादरा कोड्स जारी कर दिए। कोड्स के हामिल हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई जाएंगी और नादरा से वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट जारी होगा। जिस हेल्थ वर्कर का कोड नादरा कोड से मैच नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। गुज़श्ता रोज़ गैर मुतल्लिका अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने पर सूबाई वज़ीर सेहत ने कराची के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हटा दिया था। कराची में काला पुल सिग्नल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन अदालत में पेशी के बाद जा रहे थे। वाक़या इब्तदाई तौर पर ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं नैब ने बिजनेसमैन का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि नैब करप्शन को हैंडल ना करे, लेकिन कारोबार को करप्शन ना समझा जाए। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है। चार्टर ऑफ इकॉनमी लाजमी है। मनफी ग्रोथ को कंट्रोल करना होगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का पहला अपसेट। साबिक ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जर्मनी की एंजेलिक कर्बर पहले राउंड में बाहर। अमेरिका की सेरेना विलियम्स और जापान की नाओमी ओसाका ने अगले राउंड में जगह बना ली।